दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली भाग्य एपिसोड की। तो आइए जानते हैं कि कुंडली भाग्य के आज के एपिसोड की शुरुआत कहाँ से होती है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले मैं जो भी अपडेट न्यूज़ दूंगी वो सबसे पहले आपको अपडेट जाती है। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो कुंडली भाग्य के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है दोस्तों करण लूथरा द्वारा, यानी कि करण लूथरा और ये जो है इनके साथ काम करने वाला जो बिजनेस में उनका पूरा पार्टिसिपेट सहयोग करते हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर कि आज तक आपने ऐसा कोई भी व्यक्ति मैंने नहीं देखा है जिसको आपने बिना कुछ अपॉइंटमेंट लिए, बिना कुछ डॉक्यूमेंट लिए और बिना कुछ सवाल जवाब किए आपने रखा हो। उसको जांच परख लेते तभी रखते हैं। तो ये ऐसे पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा है जो बिना कुछ किए ऐसे इतना बड़ा पद दे रहे हैं उसको। उस पर करण लूथरा कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़रूर कोई बात है, इसीलिए। और वो इसके काबिल है, देखना वो हमारे पहले से ही लूथरा इंडस्ट्री जितना ऊंचाई पे है, लेकिन वो आएगा तो और ऊंचाई पे ले जा सकता है। मुझे उससे ऐसा ही उम्मीद है और ऐसा लगता है कि वो एक होनहार व्यक्ति है जो कि वो ये कर सकता है, लूथरा इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सकता है। उसके बाद ये सुनकर अवाक रह जाते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये कर सकता है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ज़रूर उसमें कोई कमाल वाली बात है, तुम भी देख लेना। तब तक आते हैं वो और राजवीर और उनका दोनों लोग स्वागत करते हैं, बोलते हैं कि हमारे लूथरा इंडस्ट्रीज में आप राजवीर तुम्हारा स्वागत है। तो आज से तुम इनको काम बता दीजिए 4th फ्लोर पे जाके और उनको बताइए कि क्या उनका काम है, और गले मिलते हैं और बोलते हैं राजवीर की ये लूथरा इंडस्ट्रीज एक फैमिली है हमारा, तो तुम एक फैमिली के मेंबर हो, तो मैं तुमको इस लूथरा इंडस्ट्री के फैमिली का एक मेंबर नियुक्त करता हूँ। और उनको गले लगाते हैं। तब तक राजवीर याद करते हैं कि कैसे उनकी मासी बोलती है कि जीजू कोमा में आ गए थे, उसके बाद भी दीदी को उन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की और मेरी दीदी दर दर भटक रही थी तुमको लेकर ढूंढने में। तो ये सोच कर उनको और गुस्सा आ जाता है कि एक बाप होते हुए कैसे ये ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद वो गले लगते ही देखिए इनके आँख में एकदम लाल लाल दिखाई दे रहा है, कितने मतलब उनको काफ़ी गुस्सा आया होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद गले लगने के बाद बोलते हैं कि अरे राजवीर, तू कैसे भूल गए कि ये तेरा बाप नहीं दुश्मन है, और तू दुश्मन को ऐसे ही कैसे जाने देगा। उसके बाद इधर देखिए, इधर जो है काव्या, वो उनकी जो दादी हैं वो ढूंढते हुए आती हैं, तो देखती हैं कि अलमीरा में बंद है। अलमीरा से उनको निकालती हैं, देखिए बोलती है कि काव्या तो इसमें क्या कर रही है, तो चलो निकलो। तो उसके बाद वो बोलती है कि दादी मुझे अपनी माँ की याद आ रही है और मैं कोशिश कर रही हूँ इसमें घुस के कि मेरी माँ शायद ही दिख जाए अलमीरा में। तो वो कहती है कि तुझे पता है तू बचपन में छोटी थी तो ऐसी अलमीरा में घुस जाया करती थी अपनी माँ को मनाने के लिए। पता है मुझे भी प्रीता की बहुत याद आती है, लेकिन समझ में नहीं आता वो कैसे मिलेगी, कुछ समझ में नहीं आता है। तब तक इधर प्रीता कॉल लगाती है राजवीर को और बोलती है कि तू तेरा फैक्ट्री कहाँ है, बता तू कहाँ है, कौन से मंजिल पे है। तो ये कहते हैं कि मेरा 7वें मंजिल पे है, 7वें फ्लोर पे है और मैं यहाँ पे हूँ, एड्रेस देते हैं। फिर वो पूछते हैं कि तो आप क्यों पूछ रही हूँ माँ। तो फिर वो बोलते हैं मैं इसलिए पूछ रही हूँ, आखिर क्या कारण है। तो वो बोलती है कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तू तेरे पसंदीदा खाना चाइनीज़ में घर पे बनाई हूँ और तू उसको ले जाना भूल गया। तो इस पर वो बोलते हैं कि मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगा ना माँ। तो ये बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तबीयत, तुम तो जानते ही हो कि तुमको बाहर का खाना खाने से तबीयत ख़राब हो जाएगी। तुम ये भी जानते हो अच्छी तरह से कि मैं तुम्हारी देखभाल कर लूँगी, तो तुम कुछ भी खा सकते हो, इसके मतलब ऐसा मैं नहीं करने दूँगी। तो मैं तुम्हारा खाना लेकर के आ रही हूँ। फिर वो बोलते नहीं मासी मैं ऑर्डर कर दूँगा ना। फिर उसके बाद वो बोलते मैं कुछ नहीं जानूँगी ये सब। और इन लोगों में बातचीत होती रहती, कट जाती है। तब उनके ये जो हैं
मेन इंचार्ज हैं लुथरा फैक्ट्री के। तो वो बोलते हैं कि यार ये तो माँ से बहुत डरता है, मैं तो सोचा था कि ये कड़क है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि आप अपनी लगता है कि अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इतना डांटने के बाद भी आप हंस के सुन रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई मिठाई मिला है, प्रसाद मिली है। तो वो बोलते हैं कि जैसे माँ का आशीर्वाद आदमी जाता है कहीं शुभ काम के लिए, वैसे ही माँ का आशीर्वाद लेना चाहता है, तो वैसे ही माँ का डांट भी और पेरेंट्स का डांट एक आशीर्वाद की तरह खा लेना चाहिए, मिठाई की तरह। तो इसके ऊपर वो मुस्कुराते हैं और फिर उन लोगों में बातें होती रहती, तब तक ये बोलते चलिए मैं आपका दिखा देता हूँ आपका काम करने का। उसके बाद उनकी टकराहट होती है शौर्य से, यानी कि उसी दिन शौर्य भी अपने गाने के लिए, गाने को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए मैनेजरी पद संभालने के लिए वो भी इस फैक्ट्री में आते हैं। तो बोलते कि तू तू यहाँ पे कैसे आया, तुझको किसने बुलाया यहाँ पे। तो उस पर राजवीर बोलते हैं कि मैं खुद से नहीं आया हूँ। उस पर राजवीर बोलते हैं कि मैं खुद से नहीं आया हूँ, मुझे तेरे पापा ने बुलाया है, यानी करण लूथरा ने यहाँ पे। और उसके बाद ये गुस्सा करते हुए और वहाँ से निकल जाते हैं। तब तक ये देखिए शौर्य के साथ ये भी आए हैं, मतलब एक दूसरा कॉम्पिटिटर। उस पर राजवीर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इनको इतना सुर ताल आता है, जैसे का तैसे घुमा दे रहे। तो उस पर शौर्य बोलते हैं कि मुझसे ज़्यादा अच्छा तेरे को नहीं पता है, क्योंकि मुझे गाना, तुझे क्या गाना पता है, तो तू क्या इसमें ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो फिर वो बोलते हैं मैं नहीं जानता कि क्या ऑब्जेक्शन करना है। लेकिन फिर करण लूथरा और ये सारे लोग, ऋषभ लूथरा, सब लोग एकदम सुन के अवाक रह जाते। फिर बोलते कि मैं नहीं जानता, लेकिन यही तुम्हारा एक जरिया इस इंडस्ट्री को, करण लूथरा फैक्ट्री को बर्बाद कर सकता है। और उसके बाद वो बोलते हैं खुद राजवीर बनेगा, उन लोग को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद जो में इनकी कॉल आती है निधि की, शौर्य के पास अपनी माँ के लिए कॉल करते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप जानती हैं माँ, राजवीर इस फैक्ट्री में आया है और मुझे उसको देख के इतना क्रोध आ रहा है, और उसको मेरे डैड ने रखा है, यहाँ पे नियुक्त किया है जॉब के लिए। फिर वो बोलती है क्या, राजवीर आया है मतलब उस फैक्ट्री में, ये लुथराज को क्या हो गया है, ये यहाँ पे राजवीर को अपॉइंट कर लिया, पता नहीं इन लोग को क्या हो गया है। फिर उसके बाद प्रीता तब तक आती हैं उसमें फैक्ट्री में इनके। फिर आते ही खुश हो जाती है कि वाह, मेरा मेरा राजवीर इतने बड़े फैक्ट्री में काम करता है। हे माता रानी आशीर्वाद बनाए रखिएगा, उनके लिए आशीर्वाद शुभकामनाएँ मांगती हैं माता रानी से। और उसकी चूँकि एक माँ है तो माँ यही चाहेंगी। और उसके बाद वो बोलती हैं कि कितना बड़ा फैक्ट्री है ना, इसके लिए मुझे कहीं बोलना भी नहीं पड़ा, रिक्शे वाले को एड्रेस भी नहीं देना पड़ा, ऑटो वाले को, वो सीधा यहाँ पे, मैं लुथरा फैक्ट्री बोली थी यहाँ पे लेके चला है। कितना बड़ा है ना, तो कितना बड़ा ना, मैं इसमें मेरा राजवीर काम करता है। वो खुश होती है। तब तक उधर से निधि आ रही होती है देखिए, और वो बोलती हैं, ये जो वहाँ की वार्डन है वो बोलती हैं, जो मेन सिचुएशन संभालती हैं कंट्रोल से, तो वो बोलती हैं कि अच्छा एक मिनट रुकिए, नमस्ते मैम। उसके बाद वो करती है, तो फिर भी वो मुड़ करके चली जाती है वहाँ पे देखिए। उसके बाद वो बोलती है पता नहीं ये कैसी औरत है, कुछ ना मुस्कुराती है, कभी मुस्कुराना ना देखिए ना कोई जवाब देती है, एकदम घमंडी लगती है। तो फिर प्रीता बोलते है कि सॉरी क्या बोली आप, क्या आपने क्या बोला। तो फिर वो बोली कि देखिए ना, ये जो मैम जा रही है ना, वो इस लुथरा इंडस्ट्रीज के यानी करण लुथरा सर की वाइफ है। और वो कभी भी मुस्कुराते हुए नहीं आती है, मैं देखती हूँ कभी भी कोई उनको नमस्कार या गुड मॉर्निंग बोले तो उसका जवाब भी नहीं देती, एकदम गुरूर में घमंडी की तरह चलती है। तो फिर उस पर प्रीता बोलती है कि जाने दीजिए, जानती हैं कभी कभी क्या होता है कि आदमी चल रहा होता है लेकिन दिमाग में उसके कुछ और ही चल रहा होता है, वो अपने फैमिली से दुखी रहता है। तो आजकल हर किसी न किसी के दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है, तो वो जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए, उसके लिए उम्मीद नहीं की जा सकती है। और उसके बाद इधर देखिए, ये जो बैठे हैं सिंगर, उनको वो पूछते हैं कि तब क्या हुआ मेरे काम का, कुछ आगे बढ़ा। तो करण लूथरा बोलते कि शायद आपको समझ में नहीं आया, आपका जो ये है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद ये दोनों गुस्सा जाते हैं
और बोलते हैं कि हाँ तो ये तो, लेकिन वो बोलते हैं कि स्कूल लूथरा फैक्ट्रीज के तो आप है ना, आप जो डिसीजन लेंगे वही होगा मेन। तो ये बोलते हैं मेन क्या होता है, यही यही है अब मेन है इस जो डिसीजन इसका है सॉन्ग का, उसके यही मेन है, तो ये जो कहेंगे वही होगा। फिर कहते हैं, वो बोलते हुए चले जाते कि हाउ डिस्गस्टिंग। उसके बाद ये सब बोल के और निकल जाते हैं। तब राजवीर सोचते हैं कि ये इतने अच्छे क्यों हैं और मैं इनकी ओर आकर्षित हुआ जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना है राजवीर तुमको। तुझे इनकी ओर आकर्षित नहीं होना है, तुझे तो बदला लेना है, इस लूथरा इंडस्ट्रीज को गिराना है। यहीं पे आज के एपिसोड का द एंड होता है। तो देखिए कल के एपिसोड में क्या होता है कि राजवीर क्या आगे करने वाला है, क्या प्रीता आती है तो निधि से मिल पाती हैं या फिर करण सुन पाएंगे उनकी आवाज़। देखिए क्या होता है कल के एपिसोड में। तो कल के एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और आज के एपिसोड के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।